बच्चों, ये क्लास 5th की हिंदी का भाषा भारती का आपका पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पाठ पढ़ के बताती हूँ। इसके पीछे के प्रश्न उत्तर आप अगर ध्यान से पाठ पढ़ेंगे तो आप भी स्वयं भी हल कर सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव के जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ था, वह कितने निर्धन थे, इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके पिता ठाकुरदास न जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे और जब उन्हें 2 रुपये माहवार की एक नौकरी मिली तो घर में उत्साह जैसा छा गया। मतलब ये बताया है इसमें पाठ में कि वो बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। और कब की बात है ये? 1820 की, मतलब 1820 यानी झांसी की रानी थी उस समय की बात है। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। 1857 में युद्ध हुआ था, उस समय झांसी की रानी थी। उससे और पहले की बात है, 30 साल पहले की बात। उस समय 2 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ये इनका फोटो भी दिया हुआ है। ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किसी प्रकार धैर्य तथा संतोष के सहारे ईश्वर चंद्र ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्वक, परिश्रम मतलब मेहनत करके, पढ़कर सारी कक्षाएं तथा समय पर पास कर ली। अब इसके आगे पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं थे। मतलब ये कि गांव में पढ़ते थे वो और उसके आगे वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। जब गांव में स्कूल नहीं था तो आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव थी। कलकत्ता शहर था पर वह परिवार के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो गरीब फैमिली के थे, गरीब परिवार के थे। तो कलकत्ता में रह के अब पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता, है ना। श्री ठाकुरदास जी की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद्र की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। अवसर मतलब मौका। वे जिन महानुभव के यहाँ कार्य करते थे उनसे एक दिन अवसर पाकर उन्होंने निवेदन किया कि ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता है। उसने गांव की पाठशाला की सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न में पास कर ली हैं। किससे कहा उन्होंने? जिनके यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिताजी काम करते थे, उनसे बोले यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। मेरा अपना तो कुछ बनना था, वह तो बन चुका, किंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि ईश्वर चंद्र कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन सकें। उन्होंने ये बातें उनसे बोली। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें, जिसके उपलक्ष्य में मुझसे कोई अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। मालिक जग दुर्लभ सिंह ने ठाकुरदास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। जो उनके मालिक थे वो समझ गए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिताजी चाहते हैं
कि उनके बेटे को पढ़ना है तो उनकी सहायता की जाए। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन दिया और बच्चे को देखने की बात कही। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव आए और ईश्वर चंद्र को साथ लेकर कोलकाता चल दिए। 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई साधन नहीं था। सवारी का साधन मतलब कि वो कलकत्ता से शहर आना चाह रहे थे, गांव से शहर आना चाह रहे थे। तो जैसे आजकल बस चलती है, ट्रेन चलती है और भी साधन चलते, उस समय कुछ भी नहीं था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल चल पड़े। तो क्या हुआ कि उन्होंने पैदल ही बच्चे को लेकर चल दिए। वो उस समय ईश्वर चंद्र की आयु लगभग 8 वर्ष की ही थी। मतलब कितने छोटे थे वो। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा उसके लिए कठिन थी और गोद में लेकर भी चला नहीं जा सकता था। निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों पर बातें करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर यह भी कहते चले कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया है कि कोलकाता केवल इतने मील रह गया है। आपको समझ में आया कि दूरी बहुत थी, गोदी में लेके नहीं चल सकते थे, नहीं उनके पिता भी थक जाते और बच्चा है साथ में, तो उसका मन बहलाने के लिए उन्होंने उसको शिक्षा के बारे में बताया। और रोड के किनारे मील के पत्थर आप लोगों ने भी देखे होंगे, जब आप कभी बस से सफ़र किया होगा आपने, तो रोड के किनारे पत्थर लगे रहते हैं जिन पे लिखा रहता है कि आप जिस शहर में जा रहे हैं वो अब कितने किलोमीटर दूर बचा है। ईश्वर चंद्र बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा और मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखता और हृदयंगम करता चला गया। मतलब उनको वो सीखता चला गया। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है, उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलतापूर्वक कट गया और वे कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ उनको पहुँचना था, वहाँ वो पहुँच गए। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो? ईश्वर चंद्र ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बंगला लिख पढ़ सकने के साथ ही अंग्रेजी के अंक भी लिख पढ़ और जोड़ सकता हूँ। श्री दुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने के लिए दिया। आपको समझ में आ गया ना। वो कलकत्ता पहुंच गए हैं और कलकत्ता पहुंचने के बाद में जो ईश्वर चंद्र जी के पिताजी जहां काम करते थे, किसके यहाँ काम करते थे? वो जगदुर्लभ जी के यहाँ पर, वहाँ वो पहुंच गए हैं और वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप पाठ को ध्यान से पढ़ना, बीच बीच में से प्रश्न बना के दिए जाते हैं। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना। कभी प्रश्न इस तरीके का आए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी जिनके यहाँ काम करते थे, उनके मालिक का नाम क्या था, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बिल जोड़ने के लिए दिया। ईश्वर चंद्र ने बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वास पूर्वक उसे जोड़कर दिखला दिया। ठाकुरदास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री जगदुर्लभ सिंह ने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई है? ईश्वर चंद्र ने बताया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं
सिखाए गए, बल्कि उसने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया है। इस पर पिता ठाकुरदास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष यानी खुशी हुई, वहीं यह विश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। श्री जग दुर्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी, मतलब स्कॉलरशिप उनको देना शुरू कर दी, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। आगे देखते हैं क्या हुआ। श्री ईश्वर चंद्र जी इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी, सप्ताह में 2-1 बार निराहार भी रहना पड़ता। निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ पानी पीकर भी। तथापि वे हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। मतलब जो उनको पैसा मिलता था, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी शानो शौकत में खाने पीने में उड़ा देते थे, वो उनके जो दूसरे विद्यार्थी थे, निर्धन थे, पढ़ लिख नहीं पा रहे थे पैसे की वजह से, तो वो अपने पैसे उन बच्चों के ऊपर भी खर्च कर देते थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो उनको ऐसा लगता था मानो उनका भाई ही कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे है। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते रहते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय शेष बचता था उसमें वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। उनकी सदैव ही यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणी में पास हो जाएं। मतलब उन्होंने पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाने का काम किया, लोगों की मदद की। आप भी अपनी क्लास में देखना कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, अगर आप सक्षम हैं और उन बच्चों को किसी मदद की ज़रूरत हो तो विद्यासागर जी के जैसे ही बने रहना। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वर चंद्र ने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक मतलब इनाम तथा प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। अब आपको समझ में आया कि उनको उपाधि कब मिली, विद्यासागर की। ठीक है, उस समय उनकी आयु 19-20 साल से अधिक नहीं थी, मतलब 20 साल की उम्र में ही उनको ये सम्मान मिला। तब से ही वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये आपका पाठ यहाँ पर ख़त्म हो गया है और आपके पाठ को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है आचार्य श्री राम शर्मा। अगर कभी प्रश्न आए कि आपका पाठ के लेखक कौन हैं तो आचार्य श्री राम शर्मा। अब आगे दिया हुआ है आपका लेखक परिचय, जो आपके पाठ को लिखने वाले हैं। आपके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य श्री राम शर्मा। तो इनका जन्म आगरा जिले के आंवलखेड़ा नामक स्थान में हुआ था। श्री राम शर्मा ने बचपन से ही दीन दुखियों की सेवा में रुचि लेना प्रारंभ किया था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। बाद में वे पूर्णतः आध्यात्म की ओर मुड़ गए तथा मथुरा में तपस्या करते हुए बीच बीच में गुरु सत्ता से भेंट करने हिमालय भी गए। अपने जीवन में उन्होंने हजारों पुस्तकें लिखी हैं।
विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने युग निर्माण एवं अखंड ज्योति मासिक पत्रिकाएं निकाली। अखंड ज्योति पत्रिका हिंदी में सर्वाधिक बिकने वाली मासिक पत्रिका है। आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में भी अखंड ज्योति होगी। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो आपको अखंड ज्योति दिखाऊंगी कि किस तरह की पत्रिका है। आप उसको लेकर पढ़ना। उसकी भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन समझ में आ जाएगी। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इतनी ग्रहण कर सकते हैं शिक्षा, इतने अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो आप सब भी बन सकते हैं। अब इसके अपन देखते हैं शब्दार्थ कि क्या क्या शब्दार्थ हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला आपका है उत्साह। उत्साह का क्या होगा? त्योहार होगा। ये उत्साह, उत्साह का त्योहार। फिर दूसरा है आपका परिश्रम। परिश्रम का मेहनत। तीसरा है हृदयंगम, मन में बिठाना। फिर अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब अलावा। ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का मतलब है सीखने या प्राप्त करने की क्षमता। फिर जीविका, रोजगार या पेट भरने का साधन। ये आपके शब्दकोश खत्म हो गए हैं। अब आपके इसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। इनके उत्तर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला आपका है ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। ये मैं आपको पाठ पढ़ा चुकी हूँ। पाठ के बीच में भी दिए हुए हैं। आप पाठ ध्यान से पढ़ के इन उत्तरों को खुद भी ढूंढने की कोशिश करना। इसलिए कोशिश करना क्योंकि कभी बीच में से कुछ प्रश्नों के उत्तर आए तो आप लिख सकेंगे। ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह नामक गांव में हुआ। फिर दूसरा प्रश्न है आपका ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए। पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया। उत्तर है आपका ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ 20 मील दूर कोलकाता पैदल गए। कैसे गए? पैदल गए। रास्ते में पिताजी ने उन्हें शिक्षा की उपयोगिता के बारे में समझाते हुए मील के पत्थरों पर लिखे अंकों से कोलकाता की दूरी के बारे में बताया था। ये आपके पैराग्राफ में भी दिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है, बुक में दिखाती हूँ। ये दिया हुआ है आपका शिक्षा की उपयोगिता तथा प्रगति उपायों पर बात करना प्रारंभ कर दिए। ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर ये उत्तर आपका दिया हुआ है। तीसरा है आपका पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल कैसे जोड़ पाए, जो उनको बिल जोड़ने के लिए दिया गया था। कोलकाता। उत्तर कोलकाता आने के रास्ते में उनके पिता उन्हें मील के पत्थरों पर लिखे अंकों के द्वारा कोलकाता की दूरी बताते गए। ईश्वर चंद्र उन अंग्रेजी अंकों को मन में बिठाते गए। इसी कारण ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों वाला बिल जोड़ लिया। अब आपका प्रश्न नंबर 4। ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। मतलब ईश्वर चंद्र बहुत दयालु थे, हमने अभी पढ़ा है। तब इसका एक उदाहरण देखते हैं। ईश्वर चंद्र उदार व दयालु थे। इसका एक उदाहरण यह है कि उन्हें जो भी मासिक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलती थी उसका अधिकांश भाग वह निर्धन विद्यार्थियों की सहायता के लिए खर्च कर देते थे और वो आधा पेट खाना खा करके रह जाते थे। आगे आपका प्रश्न है ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा।
उत्तर, ईश्वर चंद्र ने वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए उन्हें पुरस्कार व प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए और तभी भारत के महान विद्वानों ने एक सभा में उनको विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। ये उत्तर आपकी बुक के सबसे आखिरी पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप उसमें से भी अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए? ईश्वर चंद्र वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में प्रथम आए थे। इसके लिए उन्हें सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार प्राप्त हुए। ऊपर जो अभी मैंने उत्तर बताया है उसकी एक लाइन है और एक लाइन और जोड़ना है। बहुत सरल हैं प्रश्नों के उत्तर तो इसके। अब आपका आगे का प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? देखो, ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी लिख सकते हो पाठ पढ़ने के बाद, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर निर्धन होने के कारण पैदल ही अपने गांव से कोलकाता पिताजी के साथ चल दिए और रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों को पढ़ा व समझा। कोलकाता आकर उनमें अंग्रेजी के अंकों का बिल जोड़ने के लिए कहा गया जब वो उनके मालिक के पास आए थे, जिसे उन्होंने आत्मविश्वास पूर्वक जोड़ दिया। हमें इस घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी के अंकों को स्कूल में कभी नहीं पढ़ा था, केवल रास्ते में मील के पत्थर पर पड़े अंकों को समझकर बिल जोड़ दिया। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब आपके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था ठाकुर दास। क्या नाम था? ठाकुर दास। धैर्य का सहारा लेने से, दूसरा है धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। देखो आगे है, जग दुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी, क्या आएगा? अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया था। आगे है आपका, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वे कमजोर, क्या आएगा? कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। फिर है आगे, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। अब ये आपका आगे है भाषा अध्याय। नीचे दिए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपका है छात्रवृत्ति। अब ये छात्रवृत्ति है, इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करने का मतलब होता है कि ये शब्द उसमें आना चाहिए। तो इसको आप कैसे करेंगे? आगे की मैं आपको लिख के बता देती हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को छात्रवृत्ति दी गई। ठीक है, अब इसमें ये शब्द आ गया, छात्रवृत्ति आ गया। आगे आपका है पश्चिम, ये दिया हो ना पश्चिम, तो बहुत आसान है। आप पश्चिम के बारे में कुछ भी सोच लो और लिख दो, जैसे कि सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है।
डूबता है। ठीक है। अब आपका तीसरा है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध के लिए आप ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि चलो जबलपुर का एक भेड़ा घाट है नदी किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। जो जबलपुर के आसपास के बच्चे उन्होंने तो देखा ही होगा। भेड़ा घाट बहुत प्रसिद्ध है। ये क्या हो गया? प्रसिद्ध आ गया इसमें, है ना। अब आगे है श्रेणी। श्रेणी तो मैंने 5वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। ये हो गया। अब क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा इसको आप अपने शब्दों में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ एक। रामदेव महाराज हमें योग की प्रेरणा, ये आ गया आपका प्रेरणा शब्द, प्रेरणा देते हैं कि हमें योग करना चाहिए। फिर उपलक्ष्य है, इसमें आएगा आपका क्या बनाए? शाला यानी विद्यालय में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम हुए। तो ये आपका क्या आ गया? उपलक्ष्य आ गया। ये उपलक्ष्य आ गया, इसमें ये प्रेरणा आ गई, इसमें श्रेणी आ गई। तो ये क्या है? जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो वो बीच में आना चाहिए। फिर आपका है धैर्य। धैर्य के लिए लिखेंगे हम मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब आगे है आपका प्रश्न, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये तद्भव शब्द दिए हुए हैं, इनको हमको तत्सम में बदलना है। ये आपके व्याकरण का हिस्सा है। तो पहला दिया है माह, तो माह का क्या हो जाएगा? मास। फिर है धीरज, धीरज का होगा धैर्य। ये आपने अभी ऊपर देखा था। पत्थर, पत्थर का है पाषाण। यानी जो तत्सम शब्द हैं वो पुराने समय में जो प्रयोग होते थे वो हैं पाषाण। घी का घृत, संस्कृत में जो आते हैं वो शब्द हैं घृत। फिर है दूध, दूध का दुग्ध, ये आपके तत्सम हो गए। अब आपका आगे का प्रश्न है, परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नियत शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो ये परिश्रम है, इसमें पूर्वक जोड़ा तो परिश्रमिक बन गया। अब आप इसको तो आसानी से बना ही सकते हैं। सरलता है, सरलता में पूर्वक जोड़ा तो सरलता पूर्वक हो गया। विश्वास का विश्वास पूर्वक हो गया। प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक। उदारता पूर्वक उदारता पूर्वक, है ना। अब इसमें ये नीय दिया हुआ है,
तो उल्लेखनीय, ये निंद का दिया है, निंदनीय। ये शब्द के बाद में ये शब्द जोड़ करके आपको यहाँ लिखना है, तो बन जाएंगे सारे शब्द। पूजनीय, तो पूजनीय हो गया। अब आपके ये नीचे कुछ शब्द उनके विलोम शब्द दिए हैं, आप तालिका बनाकर उनके सामने उन्हें लिखिए। मतलब कुछ शब्द दिए हैं जो शब्द हैं और उनके पीछे उनके विलोम शब्द हैं। तो मैं ये आपको लिख के बता देती हूँ। इनको छांट करके अलग अलग करना है। जैसे पहला आपका उन्नति दिया हुआ है, पहला शब्द है उन्नति, तो उन्नति के इसमें आ जाएगा अवनति, अवनति। मैं आपको बुक में ही नंबर डाल के बता देती हूँ। ये 1 नंबर है, इसके विपरीत में 1 नंबर आ गया। फिर दूसरा शिक्षा है, शिक्षा, तो शिक्षा के सामने क्या आएगा? अशिक्षा आएगा। ऐसे मैं नंबर डाले दे रही हूँ। फिर तीसरा है आपका आशा, आशा का उल्टा क्या होगा? ये नंबर 3, आशा का उल्टा निराशा होगा। ये देखो, आशा का उल्टा निराशा। आपको इस तरीके से विपरीत शब्द आपकी ये बुक में दिया हुआ है, आपको यहाँ भरना है ना। तो सत्य का सत्य भरा हुआ है, उन्नति का अवनति भरा हुआ है। अब आप यहाँ पर दूसरा लिख दें, शिक्षा, शिक्षा का क्या आएगा? अशिक्षा। तीसरा आपका है आशा, आशा का क्या होगा? निराशा, उसके सामने ही भरना है। चौथा आपका है सरल, सरल का क्या होगा? मीठा। अब आपका निर्धन, निर्धन का क्या होगा? धनवान। नया, नया का पुराना। फिर है मीठा, मीठा का खट्टा। अब देखो आगे आपका दिया है, आइए समझें। फिर गति, इसमें प्रा अलग है और गति अलग है, यानी गति मतलब चाल होती है, इसमें से प्रा हटा दिया। अब ये दूसरा है अभाव, भाव मतलब आपके मन की भावना। उपयुक्त शब्दों में शब्दों के पूर्व कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनते हैं। इसमें मूल शब्द का या तो अर्थ परिवर्तित हो गया है या तो उनके अर्थ में कुछ विशेषता आ गई है। वे शब्द या वाक्य शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग के बारे में हिंदी व्याकरण का पूरा एक चैप्टर हमने डाला हुआ है, उसमें बहुत सारे उपसर्ग बना के डाले हैं। वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं आपके इसमें क्या क्या दिए। इसमें शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, अर्थात उनका जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे ये दिया है प्रगति, प्रा अलग किया, गति हो गया। परिश्रम, इसमें क्या है? परि को हम अलग करेंगे, परि, और श्रम मतलब मेहनत, ये हो गया श्रम, परिश्रम। फिर अभिशाप, शाप मतलब क्या होता है? ऋषि मुनि श्राप देते थे ना, किसी के बारे में ऐसा बोल देना जिससे उसका भविष्य चौपट हो जाए। अभी, इसमें क्या जोड़ेंगे हम? अभी, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। ऐसे इसमें जय और परा, तो यहाँ पे आ जाएगा परा और ये हो गया जय। विज्ञान,
ये ज्ञान अलग हो जाएगा, वी अलग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वी और यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान तो आप जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं कि ज्ञान क्या है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सीखोगे वो आपका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना और अपने दोस्तों को भी बताना। अब सही जोड़ी बनाएंगे। अनेकार्थी मतलब, अनेकार्थी का क्या मतलब होता है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द। चलिए पहले हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के समान एक से अधिक अर्थ हों, जिनके ये आएगा यहाँ पर, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। फिर पर्यायवाची। पर्यायवाची तो हर किसी में आते हैं, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं। ये है आपका, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के अनेक नाम, जैसे अपना सूर्य, सूर्य का रवि, तो उसी का पर्यायवाची हो गया वो। विलोम मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाला। तो इसमें क्या आएगा? गा नंबर आएगा, और इसमें क्या आएगा? खा नंबर आएगा, और इसमें आएगा का। अब आपका पुनरुक्ति मतलब बार बार एक ही शब्द को दो बार, यानी अनेक बार, ये आएगा घा। अब है भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसा होता है वो और उनके अर्थ अलग हों, ये क्या हो गया? भिन्नार्थक हो गया। ये भी आपको करा दिया है। अब आगे अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो, पढ़ो और लिखो। ये जो बीच में माता पिता राजगृह, ये बीच में जो डैश लगा हुआ है छोटा सा, इसके बारे में बताया गया है। कोष्टक में लगे चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। ये जो लगा हुआ है ये जरा सा, ये क्या है? ये योजक चिन्ह कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है, इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित स्थानों में लगाया जाता है। जब दो या दो के बीच में और शब्द के स्थान पर, जैसा कि उदाहरण एक में दिया हुआ है। उदाहरण एक कहाँ है? माता और पिता। देखो अब इसमें ये उदाहरण दिए हैं, दो शब्दों के बीच में और शब्द के स्थान पर, जैसा कि एक का उदाहरण अपन देते हैं, पढ़ लिख कर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, दो शब्दों के बीच का के स्थान पर, तो इसका उदाहरण होगा पिता और पुत्र। यहाँ पर का के स्थान पर लगाया है, और यहाँ पर क्या था? और अगर ऐसे आता ना तो इस तरीके से आता, पढ़ और लिख कर, तो यहाँ पर और ना लगा के ये डैश लगा दिया है। पिता का पुत्र, पिता का पुत्र है तो ये पिता के पुत्र की जगह पे क्या लगाया हमने? डैश लगाया। अब ये आएगा पुनरुक्त शब्दों के बीच। पुनरुक्त मतलब लिख पढ़कर, लिख पढ़कर, ऐसा आएगा। ठीक है। अब दो शब्दों के बीच ना के लिए, ना आने पर छोटा, इसका उदाहरण आएगा छोटा सा।
तुलना के लिए सा सी से आने पर 19-20 क्या आएगा? 19-20। ठीक है। अब 19 से 20 आ सकता है, 19 सा 20 आ सकता है, 2-3 तरीके के बन सकते हैं। अब आपका ये खत्म हो गया है, इसमें योग्यता विस्तार दिया है, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समान दूसरों की सहायता करने वाले अन्य महापुरुषों के बारे में वरिष्ठ साथियों से पूछकर या परिवारजनों से पूछकर लिखें। जैसे कि हमारे विवेकानंद जी थे, है ना। जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के किन गुणों को पसंद करते हैं? क्या आप उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? यदि हाँ तो, और नहीं तो आपको खुद ही लिखना है ये। तीसरा है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 20 मील की कठिन यात्रा की, जिसे पिता के सहयोग से मील के पत्थर गिनते हुए सरल बनाया। आपको कौन कौन से कठिन कार्य लगते हैं? उन्हें आप सरलता से कैसे करेंगे? ये आपको स्वयं ही करना है। आपका पाठ खत्म हो गया है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ना, फिर इसके उत्तर याद करना और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपके इंग्लिश के भी वीडियो डले हुए हैं 5th के, और आपकी प्रोजेक्ट कैसे तैयार करने हैं वो भी डले हुए हैं, 10th के भी हैं। आप दूसरों को भी बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।